हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सॉफ्ट स्किल इन्फोटेक कंप्यूटर एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि टैली ERP9 क्या होता है और टैली ERP9 के अंदर हम कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। देखिए, टैली ERP9 जो है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है। आप इसको पर्सनली भी यूज़ कर सकते हैं। टैली ERP9 सीखने के बाद आप पर्सनल बिजनेस में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप इसे सीख कर जॉब वगैरह भी ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि टैली के अंदर सबसे पहले किसी भी कंपनी के लिए जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसके लिए हमें उसका एक प्रोफाइल क्रिएट करना होता है। उसका जो हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं इसी को हम कहते हैं कंपनी क्रिएट करना। यानी कि जब भी हम किसी कंपनी के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे, ये सारा स्टेप हम लोग टैली ERP9 के अंदर जा कर के सीखते हैं। दोस्तों, हम लोग टैली ERP9 को ओपन कर लिए हैं। इसका इंटरफेस जो दिख रहा है आपको इसी तरह का होगा। हमें सबसे पहले नीचे आना है, वर्क इन एजुकेशनल मोड, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कंपनी जो पहले से क्रिएट था, वीवो कंपनी, वो ऑलरेडी पहले से क्रिएट था, वो ओपन होकर के यहाँ पे आ गया है। हमें क्या करना है, हमें एक नया कंपनी क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको हमें बंद करना है, यानी कि क्लोज करना होगा। क्लोज करने के लिए हम Alt+F1 प्रेस करेंगे। Alt+F1 प्रेस करने के बाद हमारे पास 4-5 ऑप्शन है। सेलेक्ट कंपनी का है, लॉगिन एज रिमोट यूज़र है, क्रिएट कंपनी है। तो हम यहाँ पे किस पे जाएंगे, क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। क्रिएट कंपनी में जाएंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें एक फॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे हमें कंपनी का प्रोफाइल पूरा क्रिएट करना है। इसे अब आप ध्यान से बिल्कुल समझिएगा कि हमें कहाँ पे किस तरह का एंट्री करना है और उसका यूज़ क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हमें देना है कंपनी का नाम देना है कि कंपनी का नाम क्या होगा। तो कुछ भी नाम ले लेते हैं, जैसे हम नाम ले लेते हैं यहाँ पे सॉफ्ट स्किल इन्फोटेक। इसके बाद यहाँ पे इसका एड्रेस लिख देते हैं। यहाँ पे इंडिया ही रहने देंगे। यहाँ पे स्टेट, जिस स्टेट का भी ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेट आप चूज़ कर लेंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से GST या IGST लगेगा। तो यहाँ पे हम बिहार चूज़ कर लेते हैं। पिन कोड कुछ भी दे देते हैं, आप दे दीजिए, प्रेस करते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर देना है, फ़ोन नंबर दे दीजिए कुछ भी आप, जो फ़ोन नंबर है ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑर्गेनाइजेशन का फ़ोन नंबर। यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर होगा 10 डिजिट का। यहाँ पे ईमेल फैक्स होगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसका ईमेल एड्रेस होगा। कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे mail@softskillinfotech.in। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा हमें समझना है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि जब भी अकाउंटिंग जिस डेट से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। इंडिया में जो नॉर्मली जो स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर वो होता है आपका 1 अप्रैल से, और क्लोज जो होता है वो 31 मार्च को होता है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हम 1 अप्रैल ही लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से हुआ, बट जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं उसका जो अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि उसका अकाउंटिंग भी 1 अप्रैल से हो रहा है, तो यहाँ पे हम 1 अप्रैल 2021 ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर, टैली के अंदर 2 लेवल का सिक्योरिटी कंट्रोल लगता है, यानी कि 2 लेवल में हम यहाँ पे सिक्योरिटी लगा सकते हैं। पहला है आपका टैली वॉल्ट पासवर्ड है, और दूसरा आपका है आईडी, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है। टैली वॉल्ट पासवर्ड क्या होता है कि जब यहाँ पे आप पासवर्ड लगा देंगे तो जो कंपनी का जो लिस्ट आपको दिखाई देगा उस कंपनी के लिस्ट में कंपनी का नाम नहीं शो करेगा, बल्कि वहाँ पे स्टार स्टार करके शो करेगा। और अगर नहीं लगाते हैं तो कंपनी का पूरा नाम शो करेगा। तो फिलहाल अभी हम इसको नहीं लगाते हैं,
इसको हम स्किप कर जाते हैं। अब यहाँ पे आता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। यहाँ पे आपको एक एडमिन का नेम डालना होगा और आपको पासवर्ड डालना होगा जो आप यूज़ करेंगे जब भी आप इस कंपनी को ओपन करेंगे। कंपनी का नाम कुछ भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं एडमिन, सॉरी, यहाँ पे यस कर देंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमें डालना होगा एडमिन का नेम, तो हम एडमिन ही डाल देते हैं, एडमिन। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, फिर इसमें रिपीट करेंगे सेम, इंटर करते हैं। इसको एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ पे सिंबल ऑफ करेंसी है, इसको उसी तरह रहने देंगे, ये एज इट इज ही छोड़ देंगे। इसमें नंबर और डेसिमल प्लेसेस का रहा है, जैसे मान लिया कि 2.25 आना चाहिए, 2.255 आना चाहिए, यानी कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट आप लेना चाहते हैं, तो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट ही सही रहता है। इसको हम उसी तरह छोड़ देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमसे मांगेगा कि यूज़र आईडी क्या है, यानी कि नेम ऑफ़ यूज़र क्या है और पासवर्ड क्या है। तो नेम ऑफ़ यूज़र हो गया एडमिन और पासवर्ड हो गया 1 2 3 4 5 6, इंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा कंपनी ओपन हो गया। तो यही था, कंपनी को क्रिएट करना बहुत ही आसान है। जब आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। लेफ्ट साइड में कंपनी का इन्फॉर्मेशन होगा कि कब कितने वाउचर्स इसमें एंट्री हैं, कब ये कंपनी क्रिएट किया गया है। और राइट साइड में जितना भी ऑप्शन है टैली के अंदर वो सारा का सारा अवेलेबल होगा। इसको आप नेक्स्ट आने वाले क्लास में आप एक एक करके सीखेंगे। जैसे सबसे पहले आपका अकाउंट इन्फो हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, रिपोर्ट वगैरह देखना, जैसे ट्रायल बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया। डिस्प्ले के अंदर आप ट्रायल बैलेंस वगैरह देखते हैं, अकाउंटिंग वगैरह देखते हैं, प्रत्येक अकाउंट का क्या बैलेंस वगैरह है वो सारा कुछ देखते हैं। तो टैली सीखने के लिए सबसे पहले जो आपको जो बेसिक जानकारी चाहिए वो चाहिए आपको अकाउंटिंग का, यानी कि टैली के लिए जितना आपको अकाउंटिंग चाहिए वो आपको पहले सीखना होगा। इसके बाद ही आप टैली को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, मेरा एक ऑनलाइन क्लास चलता है जिसका एक ऐप है जिसका नाम है सॉफ्ट स्किल इन्फोटेक कंप्यूटर एजुकेशन, जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहाँ से जा कर के आप अगर चाहते हैं तो कंप्लीट टैली का क्लास कर सकते हैं। वहाँ पे आपका लाइव क्लास होगा जहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। और जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट करने के बाद आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा और टेस्ट देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो ये जो आपका ऐप है का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर ले और सब्सक्राइब कर ले। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप के अंदर भी चैटिंग का फीचर है, वहाँ से भी आप कांटेक्ट करके कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं।